चैप्टर 1 ऑफ माय कोर्स व्हाट इज टेली ईआरपी 9। देखिए, जिस कोर्स को हम सीखने जा रहे हैं हमें उसके बारे में पता भी होना चाहिए कि टेली ईआरपी 9 हमारे क्या काम आएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक इसका आंसर है कि टेली ईआरपी 9 एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर दो वर्ड्स को हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सबसे पहला अकाउंटिंग और दूसरा सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर क्या होता है ये समझ लेते हैं। इसका भी बहुत शॉर्ट आंसर है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको जिस काम के लिए बनाया गया है वो उस काम को कम से कम समय में और बिना गलती के पूरा कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी है, जैसे 25 को 75 से मल्टीपल करना है, अगर आप खुद मैनुअली करोगे तो थोड़ा सा टाइम भी लोगे और गलती की भी गुंजाइश रहेगी। और अगर यही कैलकुलेशन आप अगर कंप्यूटर में कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं तो 1 सेकंड से भी कम टाइम में आपको परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर को अकाउंटिंग के लिए बनाया गया है ताकि मैनुअल अकाउंटिंग में होने वाली गलतियों को सुधारा जा सके और कम से कम समय में रिपोर्ट्स तैयार की जा सके। अब यहाँ पर हमें अकाउंटिंग क्या होती है इसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 2 व्हाट इज अकाउंटिंग इसको देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये है हमारे कोर्स का चैप्टर 2 वीडियो व्हाट इज अकाउंटिंग इन टेली ईआरपी 9। देखिए दोस्तों, वैसे अकाउंटिंग वर्ड तो बहुत छोटा है लेकिन इसका कंप्लीट कोर्स बहुत बड़ा होता है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो अच्छे से जानते हैं अकाउंटिंग के बारे में, फिर भी जो नहीं जानते उनको अकाउंटिंग का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अकाउंटिंग 11th क्लास से ही शुरू हो जाती है जब हम कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज करते हैं। 2 साल लगते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। उसके बाद में बीकॉम जिसे कंप्लीट करने में 3 साल लगते हैं। उसके बाद में एमकॉम जिसे कंप्लीट करने में 2 साल लग जाते हैं। और इसके बाद भी अकाउंटिंग जो है खत्म नहीं होती है, अकाउंटिंग चलती ही रहती है। तो हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, हमें इसी वीडियो में अकाउंटिंग को समझना है। अब टेली ईआरपी 9 में जो अकाउंटिंग हमारे काम आएगी हम उसी को समझेंगे। अकाउंटिंग का हिंदी अर्थ होता है लेखांकन, और लेखांकन 2 वर्ड से मिलकर बना है, लेखा प्लस अंकन, जिसमें लेखा का मतलब लिखना होता है और अंकन का मतलब अंक से होता है। अर्थात लेखांकन का मतलब होता है अंकों को लिखना। अब टेली ईआरपी 9 में किन अंकों को लिखा जाएगा इसको समझ लेते हैं। तो फिलहाल हमें बस इतनी छोटी सी बात समझनी है कि किसी भी व्यापार में होने वाले लेन देन को टेली ईआरपी 9 में रिकॉर्ड किया जाता है और यही हमारे टेली में अकाउंटिंग होगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा। तो फिलहाल इतना जान लीजिए कि एक व्यापार में जो लेन देन होता है उसे आपको टेली ईआरपी 9 में रिकॉर्ड करना पड़ता है। और एक व्यापार में किस तरह के लेन देन होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, परचेज, कितना माल खरीदा। सेकंड, सेल्स, कितना माल बेचा। थर्ड, पेमेंट, किसको कितना पेमेंट किया। फोर्थ, रिसिप्ट, किससे कितना पेमेंट आया। फिफ्थ, क्रेडिटर्स, हमसे लोग कितने रुपए मांगते हैं। सिक्स्थ, डेब्टर्स, हम किन लोगों से कितने रुपए मांगते हैं। सेवंथ, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। एट्थ, स्टॉक, अपने पास कितने माल का स्टॉक है। नाइन्थ, एक्सपेंसेस, कितने खर्चे हुए। 10th, इनकम, कितनी इनकम हुई। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं। तो इन सब लेन देन को हमें टेली ईआरपी 9 में रिकॉर्ड करना पड़ता है और इन्हीं अंकों को रिकॉर्ड करके टेली ईआरपी 9 में अकाउंटिंग का काम किया जाता है। यकीन मानिए टेली ईआरपी 9 में अकाउंटिंग का काम करना बहुत ही आसान है। बस हमें टेली ईआरपी 9 में इन लेन देन को रिकॉर्ड करना सीखना है जो हम आगे चलकर सीखेंगे और बाकी की रिपोर्ट्स अपने आप तैयार हो जाती है। अब सवाल ये है कि जिन लोगों का कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है क्या वो टेली ईआरपी 9 सीख सकते हैं। तो इसके आंसर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 3 क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अकाउंटिंग इन टेली ईआरपी 9 देखें। और ये है हमारे कोर्स का चैप्टर 3 वीडियो और चैप्टर 3 है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टेली ईआरपी 9।
बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। क्या आर्ट्स बैकग्राउंड के टैली सीख सकते हैं? मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है, क्या मैं टैली सीख सकता हूँ? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, क्या मैं टैली सीख सकता हूँ? 12th या 10th पास हूँ, क्या मैं अकाउंटेंट बन सकता हूँ? तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो देखिए, एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, टैली सीखना और अकाउंटेंट बनना दोनों में फ़र्क है। टैली ERP9 भी उसी एक कोर्स की तरह ही है जिस तरह आप दूसरे कोर्स भी करते हैं, बट अकाउंटेंट बनने के लिए टाइम और हार्डवर्क दोनों की ज़रूरत है, और अकाउंटेंट बनने के लिए टैली ERP9 को भी सीखना ज़रूरी है। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि टैली ERP9 का कोर्स करके टैली ERP9 को अच्छे से समझकर टैली ERP9 में काम करके आप अकाउंटेंट ज़रूर बन सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि टैली ERP9 कौन कौन सीख सकता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, कॉमर्स बैकग्राउंड। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको टैली ERP9 सीखने में और अकाउंटेंट बनने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले अकाउंटिंग को अच्छे से समझते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है वो अकाउंटेंट नहीं बन सकते। वो भी अकाउंटेंट बन सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। साथ में जो आगे बता रहा हूँ वो स्किल अगर बेटर है तो आसानी से अकाउंटेंट बन सकते हैं। सेकंड पॉइंट, कंप्यूटर नॉलेज। अगर आपका कंप्यूटर ऑपरेट करने का नॉलेज अच्छा है तो आप टैली ERP9 का कोर्स भी आसानी से कर सकते हैं और अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। जितने ज़्यादा आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं उतने ही ज़्यादा आप अकाउंट में भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। टाइपिंग स्पीड, अगर नॉर्मल टाइपिंग स्पीड है तब भी आप ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन जितनी फास्ट आपकी टाइपिंग स्पीड है उतनी फास्ट आपकी ग्रोथ भी होगी। हमारा फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है मिस स्पेलिंग। बहुत से लोग मिस स्पेलिंग बहुत करते हैं। मिस स्पेलिंग कॉन्फिडेंस लेवल को कम करता है, सो जितनी कम मिस स्पेलिंग होगी उतना बेहतर है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपने कॉमर्स BCom या MCom किया है तो ही अकाउंटेंट बन सकते हैं। ये सब आपकी लर्निंग कैपेसिटी और इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आप वाकई में अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो अपने आप पर भरोसा रखिए, बाकी का काम मैं करता जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टैली सीखने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है।